ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। जो व्यक्ति उसे पूरे ध्यान और खुले दिल से सुनता है, उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता। उसके घर में सुख, शांति और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि घर में प्रेम और शांति क्यों जरूरी है। जहाँ शांति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ झगड़े, जिद और क्लेश होते हैं, वहाँ दुख, गरीबी और अशांति आती है। यह कहानी एक मोर और उसकी मोरनी की है, जिसमें एक राजा, उसकी रानी और दो चींटियों की बातचीत की कई घटनाएं शुरू होती हैं। दोस्तों, यह कहानी प्रकृति के कुछ रहस्यों को भी उजागर करती है, जैसे कि चींटियों की कमर क्यों पतली होती है, मोर के पैर क्यों बदसूरत होते हैं, सांप अपनी केचुली क्यों छोड़ता है और भगवान कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख क्यों पहनते हैं। यह कहानी जिद के नुकसान और भक्ति, विनम्रता और शांति के गुणों को दर्शाती है। इस कहानी को सुनने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि घर परिवार की नींव है। जहाँ सुख और शांति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। जहाँ रोज रोज के झगड़े और तनाव होते हैं, वहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती हैं और दुख व गरीबी का आगमन होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने घर में झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और अगर झगड़े हों तो उन्हें कैसे सुलझाना चाहिए। शांति ही असली ताकत है। जहाँ शांति होती है, वहाँ समृद्धि और खुशहाली आती है। जहाँ क्लेश और अशांति होती है, वहाँ दुख और गरीबी का डेरा होता है। अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं और इसे सरल शब्दों में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में, जहाँ पेड़ों की छांव में ठंडी हवा बहा करती थी, वहीं पर एक मोर और उसकी मोरनी रहा करते थे। जंगल में पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजा करती थीं, पत्तों की सरसराहट संगीत की तरह लगती थी, नदियां साफ और शांत बहती थीं। मोर और मोरनी का जीवन बहुत ही खुशहाल था। मोर अपने चमकदार नीले और हरे पंख फैला करके नाचता। उसकी पूंछ सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकती थी। मोरनी उसकी सुंदरता को देख करके खुश होती और साथ में थिरकती। वे दोनों प्राचीन पेड़ों की छांव में रहते थे। उनका जीवन शांत और सुकून भरा और प्रेम से भरा हुआ था। दोस्तों, यह जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। सुबह की पहली किरणें जब पेड़ों के बीच से छन कर आती, तो मोर अपनी पूंछ फैला करके नाचता। मोरनी उसके नृत्य में शामिल होती। वे साथ में फल खाते, नदी से पानी पीते और शाम को सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखते। उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, केवल प्रेम और शांति थी। मोरनी अक्सर कहा करती थी कि पिया जी, हमारा जीवन कितना सुंदर है, यहाँ कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। मोर कहता, हाँ प्रिया, यही असली खुशी है। हमारा जंगल हमारा स्वर्ग है। एक सुबह जब सूरज सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी, मोरनी ने अपने प्रिय मोर से कहा कि पिया जी, हम यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जाति के बीच रहें, जहाँ और मोर और मोरनियाँ हों। हम इस एकांत को छोड़ करके एक समुदाय में चले, वहाँ हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांट सकते हैं। मोर बहुत समझदार था। उसने कहा कि प्रिया, हमारा जीवन यहाँ शांत और सुकून भरा है। अगर हम समुदाय में गए तो वहाँ झगड़े और अशांति होगी, हमारी शांति भंग हो जाएगी। इस स्वर्ग को क्यों छोड़ें। लेकिन मोरनी अपनी बात पर अड़ गई। वह जिद करने लगी। उसकी आंखों में नए सपने थे। वह बोली, पिया, हम वहाँ भी खुश रह सकते हैं, बस एक बार चल करके देखो। मोर का मन नहीं था। वह जंगल की शांति को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह मोरनी से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि उसकी खुशी के लिए यह करना ठीक है। उसने कहा, ठीक है प्रिया, तुम्हारी जिद जीत गई, हम शहर चलेंगे, लेकिन अगर वहां मुश्किल हुई तो हम वापस लौट आएंगे। मोरनी बहुत प्रसन्न हुई। उसकी आंखें चमक उठी। दोनों ने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए और जंगल को छोड़ करके उड़ चले। दोस्तों, जंगल की शांति और हरियाली पीछे छूट गई। वो एक हलचल भरे शहर में जाकर के पहुंच गए। वहां ऊंची ऊंची इमारतें थी, लोग व्यस्त थे, जीवन की गति बहुत तेज थी। मोर और मोरनी एक सुंदर बगीचे में जाकर के ठहर गए, लेकिन जंगल की शांति की याद उन्हें बार बार सताया करती थी। दोस्तों, जिस शहर में मोर और मोरनी पहुंचे, वहां एक बहुत बुद्धिमान राजा का शासन था। उसने पक्षियों की भाषा सीखने का ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। इस विद्या से वह सभी प्राणियों की भाषा समझ सकता था, चाहे वह पक्षी हो, पशु हो या कीट पतंगे हो। वह चाहता तो उनका रूप भी ले सकता था। यह खास शक्ति उसे बाकी राजाओं से अलग बनाया करती थी। लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। कुछ लोग और जानवर उससे डर भी करते थे। राजा का बहुत महल जो था, बड़ा भव्य था। यह सोने और चांदी से सजा हुआ था।
दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी। महल के बगीचे में रंग बिरंगे फूल और फव्वारे थे। राजा अपनी रानी के साथ रहा करता था। रानी बहुत सुंदर और समझदार थी। वह खाना बनाने में बड़ी माहिर थी। राजा अपने ज्ञान का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करता था, लेकिन उसके अंदर एक छिपा हुआ दोष था जो बाद में सामने आया। मोर और मोरनी शहर के बगीचे में रहने लगे। वे शहर की चमक दमक देखते, राजा के महल की भव्यता उन्हें दिखाई देती, लेकिन वह जंगल की शांति को बहुत याद करते थे। मोर अक्सर कहा करता था, प्रिया यहाँ बहुत शोर और भाग दौड़ है, हमारे जंगल की शांति कहीं भी नहीं है। मोरनी जवाब देती, प्रिया जी थोड़ा धैर्य रखो, शायद हमें यहाँ नई खुशियां मिले। दोस्तों, एक दिन दोपहर का समय था। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था। राजा अपने महल के शाही कक्ष में बैठा हुआ था। उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। उसने अपनी रानी को बुलाया और कहा कि प्रिय, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कृपा करके कुछ स्वादिष्ट भोजन लाओ। रानी खाना बनाने में बड़ी माहिर थी। उसने 36 तरह के स्वादिष्ट पकवान तैयार किए। खीर, पुलाव, सब्जियां, मिठाइयाँ और न जाने कौन कौन से व्यंजन उसने बनाए। एक सुनहरी थाली में खाना सजाया और पानी का लोटा लेकर के राजा के पास पहुंची। जैसे ही उसने थाली राजा के सामने रखी, एक चावल का दाना थाली से फिसल करके संगमरमर के फर्श पर जाकर के गिर गया। उसी समय महल के चमकदार फर्श पर एक छोटी मादा चींटी दौड़ रही थी। उसने गिरा हुआ चावल का दाना देखा तो बड़ी खुश हो गई और उसे उठा करके अपनी बस्ती में ले जाने लगी। तभी एक नर चींटा वहां आकर के पहुंच गया। उसने लालच भरी आवाज में कहा कि प्रिय, यह दाना मुझको दे दो। राजा की थाली में जाओ और दूसरा दाना ले आओ, वहां बहुत सारे दाने हैं। मादा चींटी डर गई। उसने कहा, नहीं, यह बहुत खतरनाक है, अगर राजा ने मुझे देख लिया तो वह मुझे कुचल देगा, मैं यह जोखिम नहीं लूंगी। नर चींटा जो था उसने मजाक उड़ाया। उसने कहा, अरे राजा को कुछ नहीं पता चलेगा, वह अपने खाने में इतना व्यस्त है। लेकिन मादा चींटी अपनी बात पर अड़ी रही। वह आधे रास्ते से लौट आई और कहने लगी, नहीं, अगर राजा ने देख लिया तो मैं मर जाऊंगी। नर चींटा को गुस्सा आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, सुन लो, अगर राजा हमारी बात सुन लेगा और किसी से बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा पास ही अपनी सुनहरी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान प्राप्त किया हुआ था और चींटियों की जो बात आपस में चल रही थी वह पूरी बात उसने सुन ली थी। उसे यह बात इतनी मजेदार लगी कि वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे राजमहल में गूंज उठी। रानी उस समय रसोई से बाहर आई। उसने राजा को इतना हंसते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद उसने खाने में कोई गलती कर दी है, राजा इसीलिए हंस रहा है। उसने बड़ी चिंता के साथ पूछा कि महाराज क्या हुआ, क्या मैंने खाने में कोई कमी कर दी है, आप इतना क्यों हंस रहे हो? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, खाने में कोई गलती नहीं है, खाना बड़ा स्वादिष्ट है, बस एक छोटी सी मजेदार बात याद आ गई। लेकिन रानी को वह जवाब पसंद नहीं आया। उसकी जिज्ञासा और बेचैनी और बढ़ गई। उसने कहा कि अगर आप मुझसे सचमुच में प्यार करते हो तो मुझे बताएं, इतना मजेदार क्या है? राजा गंभीर हो गया। उसे चींटी के श्राप की बात याद थी, लेकिन रानी की जिद बढ़ती गई। उसने कहा, अगर आप मुझे अपने सच्ची साथी मानते हैं तो यह राज मुझसे न छिपाएं। दोस्तों, राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। अगर वह चींटियों की बात बताता तो पत्थर बनने का खतरा था, अगर नहीं बताता तो रानी का विश्वास टूट सकता था। रानी बार बार जिद करती रही। वह बोली, महाराज आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, मुझे बताएं वरना मैं मान लूंगी कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। राजा का मन भारी हो गया। वह रानी से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि रानी की जिद के आगे झुकना ही ठीक है। आखिरकार राजा ने कहा, ठीक है प्रिय, लेकिन यह बात बहुत गंभीर है, इसे कोई और नहीं सुनना चाहिए, हम जंगल चलें, वहां मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। रानी बड़ी उत्सुक थी, बेचैन थी, उसकी आंखों की जिज्ञासा चमक रही थी। वह तुरंत सहमत हो गई। राजा और रानी एक शानदार रथ पर सवार हुए। रथ को 2 सफेद घोड़े खींच रहे थे। वो जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हवा में मिट्टी और सुनसान जगह पर जा करके वे चारों तरफ रुक गए, जहां पूरी तरह से शांति थी और कोई नहीं था। वहां राजा ने चींटियों की बात बतानी शुरू की। उसने कहा, रानी यह छोटी सी बात है, सुनो। आज जब तुम खाना लेकर के आई, जैसे ही उसने चींटियों की बात दोहरानी शुरू की, उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। उसके पैर भारी होने लगे, उसकी त्वचा सख्त होने लगी, वह धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। जब उसका आधा शरीर पत्थर का बन चुका था, उसने रानी से रुकने के लिए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, रानी अब भी रुक जाओ, अगर मैंने तुम्हें पूरी बात बताई तो मैं पूरा पत्थर का बन जाऊंगा, बाद में तुम बहुत पछताओगी। लेकिन रानी की जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी थी। वह जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, महाराज पूरी बात बताएं, मुझे सब कुछ जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा का दिल बहुत भारी था। वह रानी की जिद और अपने प्यार के बीच में फंसा हुआ था।
उसने सोचा अगर रानी को नहीं बताया तो उसका विश्वास टूट जाएगा। आखिरकार उसने पूरी बात बतानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने चींटियों की बात पूरी की, उसके आखिरी शब्द मुंह से निकले और वह पूरी तरह से एक ठंडी निर्जीव पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। रानी यह सब देख करके घबरा गई, आश्चर्यचकित रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसने राजा की पत्थर की मूर्ति को पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। वह बार बार रोते हुए कहती, हे भगवान, मेरी जिद ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मैंने अपने पति को खो दिया। वह छाती पीट पीट करके रोती रही, लेकिन जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। दोस्तों, मोर और मोरनी पास ही एक ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए यह सब कुछ सारा दृष्टांत देख रहे थे। मोर ने अपनी मोरनी से कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रेम में जिद और हट से विनाश होता है। हमने अपना शांत और सुकून भरा जंगल इस अशांत शहर के लिए छोड़ दिया। अब देखो क्या हुआ। एक राजा और रानी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मोरनी को रानी का दुख देख करके बड़ी दया आ गई। उसने कहा, प्रिया जी, हम जो कुछ भी हुआ उसे देख करके तो हम उसे दूर तो नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम रानी को सांत्वना तो दे ही सकते हैं। शायद हम उनकी कुछ मदद कर सके। मोर और मोरनी रानी के पास गए। मोरनी ने कोमल और दयालु स्वर में कहा कि रानी जी, जो हुआ वह बहुत दुखद है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। आपका राज्य अब आपको और भी ज्यादा संभालने की जरूरत है। अपने दुख को भूल करके आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। रानी का चेहरा आंसुओं से भीग गया। वह बोली, अब मैं जीऊं तो कैसे जीऊं? मेरा पति, मेरी दुनिया, सब कुछ पत्थर बन चुका है। मेरी पूरी तरह से मैं टूट चुकी हूं। मोरनी को उसका दुख देख करके और दया आ गई। उसने पूछा, रानी जी, यह सब कैसे हुआ? एक इंसान पत्थर कैसे बन सकता है? रानी ने रोते हुए पूरी बात बतानी शुरू की। उसने कहा, यह सब चींटियों की बातचीत की वजह से हुआ है। उसने चींटियों की बातचीत दोहरानी शुरू की, वही बात जिसने राजा को पत्थर बनाया था। जैसे ही रानी ने चींटियों की बात पूरी की, वही श्राप उस पर भी लागू हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगा। उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। उसकी सांसें रुकने लगी और देखते देखते वह भी एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। वह राजा की मूर्ति के बगल में खड़ी थी। मोर और मोरनी यह देख करके डर गए। चींटियों के शब्दों की ताकत देख करके वह सहम गए। दोस्तों, मोर का दिल डर से कांप रहा था। उसने मोरनी से कहा, प्रिया, अब भी हम खतरे में हैं। रानी ने हमें यह बात बताई और वह पत्थर की बन गई। अगर यह बात हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। मोरनी भी डर गई। उसने कहा, प्रिया जी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं दूर, जहां यह श्राप हमें ढूंढ न सके। लेकिन मोर ने सिर हिलाया। उसने कहा, प्रिया, भागने से क्या फायदा? यह श्राप हमें हर जगह ढूंढ लेगा। हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। मोर और मोरनी रात दिन इसी डर में डूबे रहते। वे बार बार सोचते कि अब क्या करें। मोर कहता, प्रिया, यह बात हमारे मुंह से निकल गई तो हमारा अंत निश्चित है। मोरनी जवाब देती, पिया जी, हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। वह जंगल में इधर उधर घूमते, लेकिन उनका मन अशांत था। आखिरकार मोर ने एक योजना बनाई। उसने कहा, प्रिया, यह श्राप चींटियों की बात से शुरू हुआ है। अगर हम दुनिया की सारी चींटियों को खत्म कर दें तो यह खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। मोरनी ने सोचा और सहमत हो गई। उसने कहा, हाँ पिया जी, यही सही है। अगर चींटियां ही नहीं रहेंगी तो श्राप का डर भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मोर और मोरनी ने चींटियों का शिकार करना शुरू कर दिया। वो जंगल और शहर में जहां भी चींटियां उनको दिखाई देती, उसे अपनी चोंच से पकड़ करके खा जाते थे। उनके पंखों की छाया चींटियों के लिए मौत का संदेश बन चुकी थी। चींटियां डर के मारे जमीन के नीचे अपने बिलों में छिप गई। जंगल और शहर में चींटियों के ऊपर दिखना बंद हो गया। वे अपने बिलों में छिप करके भूख से तड़पने लगी। मोर और मोरनी का आतंक इतना बढ़ चुका था कि चींटियों के लिए कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची हुई थी। दोस्तों, वही नर और मादा चींटी जिनकी बातचीत से यह सारा श्राप शुरू हुआ था, वह बहुत परेशान थी। वह भूख और डर से कमजोर हो चुकी थी। उनके बिल में खाना समाप्त हो चुका था। वह बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि मोर और मोरनी बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। निराश होकर के, कमजोर होकर के उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना शुरू की। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और पूरी भक्ति से विष्णु जी का नाम जपने लगी। उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या ने स्वर्ग को हिला दिया और एक दिन उनके अंधेरे बिल में एक चमकदार रोशनी फैली। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। उनकी नीली चमक और शांत मुस्कान ने बिल को रोशन कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। चींटियां कमजोर थी लेकिन उनकी आवाज में भक्ति थी। उन्होंने एक स्वर में कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे पेट में एक गांठ बांध दें ताकि हमें भूख न लगे, हम अपने बिलों में ही रहें और मोर हमें न मार सके। विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी शक्ति से चींटियों की कमर में एक गांठ बांध दी। इसीलिए आज चींटियों की कमर पतली होती है। चींटियों ने फिर कहा कि प्रभु, मोर और मोरनी अभी भी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं।
अगर हम बाहर निकले तो हमें मार डालेंगे, कृपया हमारी रक्षा करें। विष्णु जी ने उनके दुख को देखा। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह कह करके वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, भगवान विष्णु जंगल में मोर और मोरनी के सामने जाकर के प्रकट हुए। उनकी चमकदार नीली आकृति से पूरा जंगल रोशनमय हो गया। उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मोर और मोरनी, चींटियों का शिकार करना बंद करो, वे दोषी नहीं हैं, असली गलती राजा की थी। फिर उन्होंने राजा का छिपा हुआ सारा रहस्य बता दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि राजा ने ऐसी विद्या सीखी थी जो पशु पक्षियों की वह सारी भाषा को समझ सकता था, इसीलिए वह उन शक्तियों का वह गलत इस्तेमाल करता था। वह जानवरों का रूप लेता था और उनके साथ गलत व्यवहार करता था, और जब वह गर्भवती हो जाती तो उन्हें छोड़ देता था, फिर मानव रूप में लौट करके उनकी हंसी उड़ाता था। यह बहुत बड़ा पाप था। रानी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, इसीलिए वह भी इस पाप में भागीदार थी। उनकी सजा सिर्फ चींटियों के श्राप से नहीं, यह मेरे द्वारा दिया गया दिव्य न्याय था। मोर डर और जिज्ञासा से बोला, प्रभु, रानी ने हमें चींटियों की बात बताई और वह पत्थर की बन गई। अगर हम यह बात किसी को बताएंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? भगवान विष्णु की आंखें कोमल हो गई। उन्होंने कहा, नहीं मेरे बच्चे, तुम पर कोई श्राप नहीं होगा। तुम बिना डर के यह बात किसी को भी बता सकते हो, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। यह सुन करके मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हुए। उनका डर खत्म हो चुका था और फिर से वे नाचने लगे। उनके रंग बिरंगे पंख सूरज की रोशनी में चमक उठे। जंगल उनकी खुशी से भर गया। दोस्तों, जब मोर अपनी पूंछ फैला करके नाच रहा था, उसने अपने पैरों पर नजर डाली तो वह चौंक गया। उसके पैर जो पहले चिकने और सुंदर थे, अब फटे हुए और बदसूरत हो चुके थे। यह चींटियों को खाने की वजह से हुआ था। मोर को बहुत दुख हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू नदी की तरह बहने लगे। वह बोला, मेरा शरीर इतना सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने बदसूरत क्यों हो गए? मोरनी को उसका दुख देखा नहीं गया। उसने प्यार से मोर के आंसू अपनी चोंच से चाटे, लेकिन आंसू गलती से उसके पेट में चले गए। भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए। उन्होंने मोरनी की भक्ति और प्रेम को देखा। वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मोर और मोरनी, तुम्हारा प्रेम अमर है। तुम्हारा यह प्रेम दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। आज से तुम्हारा मिलन अनोखा होगा। जब मोर नाचेगा और खुशी के आंसू बहाएगा, मोरनी उन आंसुओं को पिएगी। इससे मोरनी गर्भवती होगी। इसीलिए आज मोर और मोरनी दूसरों की तरह शारीरिक संबंध नहीं बनाते। मोर का नृत्य और उसके आंसू मोरनी में नया जीवन पैदा करते हैं। यह उनके लिए प्रेम की दिव्य कहानी है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि मेरे कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारे पंख को अपने मुकुट में सजाऊंगा। यह तुम्हारी भक्ति और प्रेम का प्रतीक होगा। यह सुनकर के मोर और मोरनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे फिर से नाचने लगे। उनके पंखों की चमक और नृत्य ने जंगल को और सुंदर बना दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें कई गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सबसे पहली शिक्षा यह है कि जिस घर में प्रेम और शांति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ झगड़े और अशांति होती है, वहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। इससे दुख और गरीबी आती है। दूसरी बात, रानी की जिद और मोरनी की समाज में रहने की इच्छा ने दिखाया कि जिद कितना नुकसान कर सकती है। हमें जिद को छोड़ करके समझदारी से फैसले लेने चाहिए। तीसरी बात, चींटियों की सच्ची भक्ति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उनकी प्रार्थना ने उन्हें वरदान दिलाया। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति से हर मुश्किल हल हो सकती है। चौथी बात, राजा ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। रानी ने उसे रोका नहीं, इसीलिए दोनों को पत्थर बनने की सजा मिली। क्योंकि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते हैं। एक बार भगवान भले ही माफ कर दे। यह बताता है कि हर गलत काम का परिणाम भुगतना जरूर पड़ता है। पांचवी बात, इस कहानी से हमें प्रकृति के कई रहस्य समझ में आते हैं। चींटियों की पतली कमर भगवान विष्णु के वरदान की वजह से है। मोर के बदसूरत पैर चींटियों के खाने की सजा है। सांप अपनी केचुली को छोड़ता है क्योंकि वह भी चींटियों को खाने की कोशिश करता था। और भगवान कृष्ण मोर के पंख को अपने मुकुट में पहनते हैं, क्योंकि यह मोर के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन में सादगी का महत्व सिखाती है। मोर और मोरनी की तरह हमें अपनी खुशी को महत्व देना चाहिए। समाज की चमक दमक में पड़ करके हम अपनी शांति को खो देते हैं। राजा की कहानी हमें बताती है कि शक्ति का गलत इस्तेमाल विनाश लाता है। रानी की जिद हमें सिखाती है कि प्रेम में भी संतुलन जरूरी है। चींटियों की भक्ति हमें दिखाती है कि सबसे छोटा प्राणी भी अपनी भक्ति से भगवान तक पहुंच सकता है। आज के समय में जब घरों में झगड़े और तनाव आम हैं, यह कहानी बहुत प्रासंगिक है। हमें सिखाती है यह कहानी हमें बातचीत और समझदारी से समस्याएं सुलझानी चाहिए। जिद और अहंकार को छोड़ देना चाहिए। बच्चों को यह कहानी सुना करके हम उन्हें शांति और प्रेम की शिक्षा दे सकते हैं। भगवान विष्णु और कृष्ण के प्रसंग हमें हिंदू दर्शन और भक्ति की गहराई से जोड़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें शांति, प्रेम और भक्ति का महत्व सिखाती है।
मोर और मोरनी जो कभी जंगल के साधारण जीव थे, अपने प्रेम और भक्ति की वजह से अमर हो गए। उनके पंख भगवान कृष्ण के मुकुट की शोभा बन गए। राजा और रानी जो इतने बुद्धिमान और शक्तिशाली थे, अपनी गलतियों के कारण पत्थर बन गए। चींटियां जो छोटी और कमजोर थीं, अपनी भक्ति से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। यह कहानी हमें अपने जीवन पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हमें झगड़ों की जगह शांति चुननी चाहिए, जिद और अहंकार की जगह विनम्रता अपनानी चाहिए, पाप की जगह भक्ति को अपनाना चाहिए। जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमें अपने घर और परिवार को देखना चाहिए। क्या हमारे घर में शांति है? क्या हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहते हैं? अगर नहीं तो हमें बदलाव लाना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति, प्रेम ही असली समृद्धि है। हमें अपने जीवन में सादगी और भक्ति को अपनाना चाहिए, तभी हमारा घर लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से भर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमें जीवन की गहरी सच्चाई सिखाती है। इसे बार बार सुने और अपने जीवन में इसके सबक लागू करें। ऐसा करने से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।